नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से काफी आगे बढ़ रही है। दरअसल सरकार ने यह बताया है कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से बढ़ी है और इकोनॉमी के ये आंकड़े पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की जो रफ्तार है वो काफी तेज हो गई है और इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। आपको बता दें कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था फिलहाल बना हुआ है और इसकी सराहना वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने कर दी है। अब तीसरी तिमाही के जो शानदार आंकड़े सामने आए हैं वो भी इकोनॉमी की तेज रफ्तार पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 फरवरी को जारी आंकड़ों से यह पता चलता है कि दिसंबर तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी तेजी से आगे बढ़ गई है। साल दर साल 8.4% की ये दर साल 2022 की दूसरी तिमाही के बाद से सबसे मजबूत वृद्धि है, जो 6.6% के पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तेज रफ्तार को देखते हुए एनएसओ ने अपने दूसरे पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 23-24 के लिए देश की ग्रोथ रेट 7.6% रहने का अनुमान जाहिर किया है और इससे पहले जनवरी 2024 में जारी अपने पहले अग्रिम पूर्वानुमान में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आए हैं, अर्थव्यवस्था और बेहतर प्रदर्शन आगे करेगी, इसको लेकर भी सरकार की फिलहाल नजर बनी हुई है। एसबीआई रिसर्च विश्लेषण की भी बात अगर कर लेते हैं तो भारत में गरीबी में तेज गिरावट के साथ साथ देश में ग्रामीण शहरी आय विभाजन में भी उल्लेखनीय कमी आई है और इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे मैं आपका परिचय भी करवा देती हूं, जिसके बारे में बताएंगे कि जो ये अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी सेहतमंद नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में और फायदा मुनाफा देश को देखने को मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे। परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। गौरव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा जी के साथ करूंगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अच्छे दिन आ गए हैं और इकोनॉमी बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। सर, जो अनुमान कहीं सरकार ने भी नहीं लगाया था उससे कहीं बेहतर आंकड़े देश को, सरकार को देखने को मिले हैं। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है काफी सेहतमंद हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, होती जा रही है? जी, 3 महीने के आंकड़े, साल भर के भी आंकड़े नहीं। तो ये तूफान तेजी आपको 3 महीने में दिख रही है जी, और ये आगे कैसे चलेगी ये इसका अभी देखा जाएगा। आगे आगे ये होता है क्या। मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि हमारे देश में जो तिमाही के आंकड़े आते हैं वो सारे के सारे अनुमानित होते हैं, वो पुख्ता नहीं होते जी, केवल और केवल अनुमानित होते हैं। क्योंकि पूरे देश भर के आंकड़े हमारे इस महाकाय अर्थव्यवस्था और महाकाय देश में इकट्ठा करने में समय लगता है। तो इसी वजह से मैं तो कभी भी तवज्जो बहुत नहीं देता तिमाही के आंकड़े को जी, क्योंकि एक तो पूर्ण रूप से आपके पास आंकड़े नहीं होते सरकार के पास। दूसरी बात यह है कि जब सरकार के पास पूरे साल के आंकड़े हैं, मेहरोत्रा
मेहरोत्रा जी, आपकी आवाज हम तक सर किसी कारण से नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार अपनी माइक को प्लीज चेक कर लीजिए सर। सर कोई तकनीकी खामी है, उसे हम सही कराने की कोशिश करते हैं और आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे। और बहुत बेहतर आप बात बता रहे हैं कि अभी तिमाही के आंकड़े, और इससे हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन शुरू हुए हैं या फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत सेहतमंद है। तो इसको और आगे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा जी, फिलहाल अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बेहतर तौर पे, अभी मेहरोत्रा साहब ने बताया कि तिमाही के आंकड़े हैं, पूरी तरह से सारे आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से सरकार के लिए खुशखबरी, एक बड़ी राहत सरकार के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये तीसरे क्वार्टर के पहला तीनों के निरंतर जो ग्रोथ है वो बढ़ते हुए है। 8.1, 8.2 और 8.4 जीडीपी ग्रोथ भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को दिखा रहा है। वहीं आप विश्व में G7 जैसे ताकतवर देशों की अगर अर्थव्यवस्था देखें तो कोई न कोई देश उसमें मंदी का शिकार हो रहा है। यहाँ तक कि यूके और जापान जैसे देश नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में चले गए हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत में निवेश जो है वो लगभग 11.5% की बढ़ोतरी के साथ खर्च हो रहा है जी। और आंकड़ों की जो तुलना की जाती है वो हमेशा पिछले फाइनेंशियल ईयर से की जाती है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अगर सभी सेक्टर्स में अगर आप ग्रोथ देखेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, बुनियादी ढांचा हो, सभी क्षेत्रों में एक सब्सटेंशियल एक व्यापक उछाल आपको देखने को मिल रहा है। और जो विदेशी निवेश है उसमें भी बड़े पैमाने पर वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है सर। पूरे विश्व के लिए एक तरह से ऑक्सीजन का काम भारत की व्यवस्था कर रही है और ये भारत के भविष्य। सर आपकी आवाज भी हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। गौरव जी, मैं पीसीआर से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो खामी है, जो तकनीकी है, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। भरत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी, देखिए, लगातार मोदी सरकार इस बात को और इस मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है कि विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। अब कहीं ना कहीं जो विकसित भारत का संकल्प है ये काफी मजबूत नजर आ रहा है, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। क्या लगता है ये विपक्ष के लिए, महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जाए? नेहा जी, सबके लिए खुशखबरी की बात है कि कम से कम 10 साल में जी 3 महीने का आंकड़ा बता के बहुत खुश हो रही है। 3 महीने के आंकड़ों को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे 10 साल में स्वर्णकालीन समय आ गया हो, एकदम जो है राम राज्य आ गया हो और राम राज्य में सब जी रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री हर मंच से ये कहते हैं कि देश की 80 करोड़ जनता को जो है मैं अनाज दे रहा हूँ। सर आप खुश नहीं है? 3 महीने के आंकड़े ही सही, क्या आप भरत सिंह जी खुश नहीं है? अरे एक कदम तो आगे बढ़ा, देश आगे तो बढ़ रहा है सर। नहीं है, लग नहीं रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नजर आ रहे हैं इन आंकड़ों से। बिल्कुल नहीं। नहीं, बहुत खुश हूँ। देश की 80 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री जी गरीब बताते हैं। हाँ। कहते हैं एक तो भूखमरी की कगार पे हैं और उसके बाद ये जीडीपी कहते हैं कि 3 महीने के आंकड़ों को कि देखिए हमारी जीडीपी कितनी अच्छी है। हाँ। हम 10 सालों से किस तरह से हम लोग जो है अर्थव्यवस्था को संभाले रखे। अरे सीखना है तो रात को जो छुप के जो है हमारी जो अर्थ मंत्री हैं सीतारमन जी, वो जब छुप के गई थी 2 बजे रात को पूछने की किस तरह से देश को संभाला जाए, तो खुले तौर पे जाके पूछना चाहिए ना भाई। ये शर्मा रही है आपको पूछने के लिए, जब हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री साहब, मुझे लगता है विश्व में सभी लोगों ने ये माना है, लोहा माना है कि मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री ना हुआ है ना आगे होगा, मुझे लगता है। ठीक है सर। और उन्होंने जिस तरह से 2009 से लेकर 2012 तक जो पूरे विश्व में आर्थिक जो स्थिति खराब हुई थी, मंदी आई हुई थी, उस समय भी हमारे देश को अगर बचा के रखा था। हाँ। ऐसे व्यक्ति ने जब ये कहा था कि आंकड़े सही नहीं है और जो आंकड़े दे रहे हो ये फर्जी आंकड़े हैं, इसीलिए हमने है ना
श्वेत पत्र की जगह पे हमने ब्लैक पत्र लाने का काम इसीलिए किया था कि हमें इनकी खामियां जो है वो बतानी ठीक है थी भरत और सिंह जी, गिनानी मैं थी। आपके पास वापस लौटती हूँ। जल्द मैं रुख करूंगी प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यही समझने की कोशिश थी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी ये तिमाही के आंकड़े हैं, इस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था हमारी सेहतमंद है या आगे बढ़ने के लिए कितनी तैयार है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये आंकड़े जब पूरी तरीके से सारे आंकड़े सामने रखे जाएंगे तो उस पर कोई फर्क डालेंगे ये आंकड़े? मेहरोत्रा जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है सर? सर, आवाज आ रही है सर? सर, आप मेरा सवाल सुन पाए सर? जी सर जवाब चाहेंगे। देखिए, ये 8% है जी तिमाही में, ये इस वजह से आप तेज नजर आ रही है क्योंकि बेस इफेक्ट इसी तिमाही साल पहले कॉन्ट्रैक्शन 2% थी। अब कॉन्ट्रैक्ट के साल इसमें तो आप उससे करेंगे तो आपको बहुत लगेगी ही, तो राय नहीं जी बेस इफेक्ट है। तो पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताई केवल तिमाही के आंकड़े हैं तो साल भर का देखा जाए। तो तीसरी चीज आपको समझना आवश्यक है कि सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के साल भर के आंकड़े 4 बार जब बताते हैं, 2 साल पुख्ता करके को बताने के लिए और सरकार को बताने के लिए एक बार बताया में और दोबारा अभी बताया 6 महीने दोबारा को प्रोविजनल एस्टिमेट, फाइनल एस्टिमेट अगले साल में आपको इसका मिलेगा। चौथी बात बहुत जरूरी है, ये भी आप को ये समझना कि हम अपनी पीठ बातें जरूर करते हैं कि हम सब तेज दुनिया में सब विकास दर देते हैं, मगर हम श्रोताओं की जानना चाहिए कि 20 साल से नंबर पे ऐसे ही थे। सबसे तेज विकास दर वाले जीएम से बस आगे था और क्यों नहीं उसने विकास दर घटा दिए तो हम नंबर 1 पहुंच गए। तो ये भी ध्यान रखें। और जो आपने आवाज आधार पे किया कि गरीबी में कमी आ रही है, गरीबी में कमी इस आधार पर कोई आंकड़े ऐसे बता रहे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे अभी आया है जी के ऊपर तो लिखा हूं मैं। और आप 2012-2000 के बीच में जो दो हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर किए गए हैं, मैं आप तुलना कर ही नहीं सकते क्योंकि मेथोडोलॉजी बदल दी गई। इतनी रूप से मेथोडोलॉजी बदल दी गई है कि ये जो सुब्रमण्यम आयोग है उन्होंने कर दिया बिना समझे कि भाई गरीबी घट गई है तो बताएं तो किस आधार कर रहे हैं। उनके समझ में पहले कितने लोग गरीब जी जो अब 5 हो गया है, क्योंकि सरकार ने कभी यही नहीं हम बताया गरीबी रेखा कहाँ है। अगर हमको भारत सरकार यही बता रही गरीबी रेखा कहाँ है जी, आप इस आधार पर दावा करते हैं हम 5% आ गए। ठीक है ये सब बातों का ध्यान रखते 8 दशक का जी, विकास। बिल्कुल संतोष जी, गौरव जी और भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों को जो रफ्तार मिली है वो आगे आने वाले वक्त में कितनी ज्यादा बेहतर होगी और इन आंकड़ों को किस तरह से समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।